हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स रिपब्लिक। मेरा नाम है विकास शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया एट कॉमनवेल्थ, जहां हम हर वीडियो में बात करते हैं एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के बारे में, उसको पूरी तरीके से प्रीव्यू करते हैं। हमने ऑलरेडी एथलेटिक्स के बारे में बात की है, हॉकी के बारे में, बैडमिंटन के बारे में और वेट लिफ्टिंग के बारे में बात की है। उनकी जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बॉक्सिंग के बारे में। देखते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है और क्या उम्मीदें है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स से। बॉक्सिंग के बारे में अगर देखा जाए तो 1930 मतलब पहले एडिशन से ही कॉमनवेल्थ गेम्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है बॉक्सिंग। उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर्स गेम्स के नाम से कॉमनवेल्थ गेम्स को जाना जाता था। और अगर ओवरऑल हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो 128 मेडल्स के साथ इंग्लैंड इन सभी अंक तालिका में सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा विद 88 मेडल्स और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया जिनके पास 70 मेडल्स है। अगर भारत के बारे में बात की जाए तो भारत के 37 मेडल्स है और ओवरऑल मेडल्स टैली में भारत आता है नंबर 10 पर। भारत के मेडल्स हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि बॉक्सिंग किन किन इवेंट्स में डिवाइड होता है। बॉक्सिंग होता है वेट कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली डिवाइड और हर वेट ब्रैकेट में उस बॉक्सर को आना होता है क्योंकि मुकाबला बराबर का हो। बॉक्सिंग में मौजूद वेट कैटेगरीज है कुछ इस तरह: लाइट फ्लाईवेट 49 kg, फ्लाईवेट 52 kg, बैंटम वेट 56 kg, लाइट वेट 60 kg, लाइट वेल्टर वेट 64 kg, वेल्टर वेट 69 kg, मिडिल वेट 75 kg, लाइट हैवी वेट 81 kg, हैवी वेट 91 kg एंड सुपर हैवी वेट 91 प्लस kg। ये जो वेट कैटेगरीज होता है वो हर टूर्नामेंट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नॉट मोर देन 1 किलोग्राम। जैसे कि इस साल लाइट वेल्टर वेट 64 kg का नहीं 63.5 kg का होगा। तो चलिए अब बात करते हैं भारत के मेडल्स हिस्ट्री के बारे में। 1970 एडिनबर्ग गेम्स में भारत ने सबसे पहला मेडल जीता। 69 वेट कैटेगरी में शिवाजी भोसले ने ब्रॉन्ज जीता और भारत का बॉक्सिंग का मेडल्स का खाता खुला। 1970 के बाद हमने हर कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में मेडल जीते सिवाय 1986 के। ऐसा नहीं था कि हमने पार्टिसिपेट किया और फिर हम मेडल्स नहीं जीते। उस साल हमने कॉमनवेल्थ गेम्स को ही बॉयकॉट किया था। ब्रिटेन के एपार्टाइड पॉलिसीज के चलते भारत ने 1986 कॉमनवेल्थ गेम्स पर बहिष्कार किया और सिर्फ भारत ने नहीं, कुल 32 देशों ने मिलकर 1986 कॉमनवेल्थ गेम्स पर बहिष्कार किया था। अब तक काफी मेडल्स आ चुके थे, लेकिन अभी भी एक गोल्ड की तलाश थी जो पूरी हुई 2002 में। 2002 में लाइट फ्लाईवेट में मोहम्मद अली कमर ने जीता गोल्ड और इतिहास बना दिया। अब तक मेडल्स की संख्या बढ़ने लगी थी। 2010 में नई दिल्ली में हुए हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में जो इंडिया में हुआ था, वहां पर भारत ने बॉक्सिंग में जीते थे 7 मेडल, जो अभी तक के सबसे ज्यादा है। और उस वक्त भारत ओवरऑल बॉक्सिंग के मेडल्स टैली में भी नंबर 1 पर था। इंडियन बॉक्सिंग काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक और बात थी जो खल रही थी। अभी तक के सारे कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल्स सिर्फ और सिर्फ मेंस कैटेगरी से आए थे, लेकिन 2014 में ये इंतजार भी खत्म हुआ जब जयश्राम सरिता देवी ने जीता सिल्वर और पिंकी रानी ने ब्रॉन्ज जीता। फिर 2018 में एक और हिस्टोरिक बात हुई जब भारत की स्टार बॉक्सर MC मैरी कॉम बनी भारत की सबसे पहली महिला बॉक्सर जिन्होंने गोल्ड जीता। और उसी साल विकास कृष्ण ने भी गोल्ड जीता। 2022 के बारे में अगर बात की जाए तो भारत 8 मेंस और 4 विमेंस का एक स्ट्रॉन्ग कंटिंजेंट भेज रहा है। भारत के ओर से बर्मिंघम में जाने वाले इस कंटिंजेंट में शामिल है फ्लाईवेट कैटेगरी में अमित पंघल, 57 वेट कैटेगरी में मोहम्मद हुसामुद्दीन, 63.5 में शिवा थापा, 67 में रोहित टोकस, 75 में सुमित कुंडू, 80 में आशीष चौधरी, 92 में संजीत और 92 प्लस में सागर। वुमेन्स कैटेगरी में 48 में नीतू, 50 में निखत जरीन, 60 में जैस्मीन, 70 में लवलीना बोरगोहेन। अगर रीसेंट फॉर्म की बात की जाए तो नीतू जो 48 वेट कैटेगरी वुमेन में आती है, उन्होंने स्ट्रैंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड जीता और उसी टूर्नामेंट में निखत जरीन ने भी गोल्ड जीता। निखत जरीन ने उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता, तो एक अच्छे फॉर्म में निखत जरीन दिखेगी। लेकिन लवलीना बोरगोहेन जिन्होंने ओलंपिक के बाद बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स नहीं खेले थे और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी उनमें भी प्री क्वार्टर्स में वो बाहर हो चुके थे। ऑन टॉप ऑफ दैट अभी रिसेंटली एक ट्वीट भी आया था लवलीना का, जहां पर वो अपनी तकलीफों के बारे में बता रही थी कि कैसे उनको कोचेस में कुछ तकलीफें आ रही है, कोचेस में काफी चेंजेस हो रहे हैं। तो इन सब के बावजूद अगर वो मेडल लाकर देती है तो ये काफी बड़ी बात होगी हमारे लिए। लेट्स प्रे फॉर दैट एज वेल। 60 kgs में जैस्मिन आती है जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीते और
जब उन्होंने सिमरनजीत कौर को हराया था तभी से बॉक्सिंग में, इंडियन बॉक्सिंग में उनका नाम काफी चर्चित होने लग गया था। अगर लड़कों के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स नहीं हुए। 2022 में हुए थाईलैंड ओपन में सुमित कुंडू ने गोल्ड जीता था और आशीष चौधरी और अमित पंगल ने उसी टूर्नामेंट में सिल्वर जीता। तो ये था हमारा बॉक्सिंग का प्रीव्यू। द स्पोर्ट्स रिपब्लिक हमारे बॉक्सिंग कंटिंजेंट और सारे हिंदुस्तानी एथलीट्स को ऑल द बेस्ट विश करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने अन्य दोस्तों के साथ भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन एथलीट्स के बारे में सभी को पता चले। और फिर एक बार वही बात दोस्तों, इन एथलीट्स के बारे में बात कीजिए, इनको पता चलने दीजिए कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो बर्मिंघम में अगर अपना पसीना बहा रहे हैं, अगर अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज let them know that we are talking about them, we are rooting for them, we are cheering for them. And thank you so much for watching once again. Bye bye.